मेरा को उसी को मैं देख के जी रही थी। मेरा लाने आदमी था 12 साल से खत्म हो गया था वो, मैं उसी को जी के ना मेरे आदमी को मैं भूल गया था वो। मैं इतना प्यार से इसको बड़ा किया था, मैं पढ़ाई लिखाई करा था, दौड़ने के लिए भी उसको पैसा खर्च करने के लिए मैं तैयारी हुई था। एक दिन था 2 दिन था मेरा पता चला तो मैं बोली उसको शादी हो जाना बाबू। लड़की आपके घर आई थी क्या? एक दिन आई थी, 2 दिन था आया था। शादी में नालंदा ग्राउंड उधर ही उधर गया था, उधर से ना 1 घंटे से फोन करे उठे ही नहीं वो। जब से उसको पता चला है कि लड़की का अफेयर दूसरे से चल रहा था वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। लड़की प्रेशर बनाती थी जग्गू के ऊपर कि तू मेरे साथ ही रहेगा। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा प्रेशर था सर, किसी को बता नहीं पाया था। जो ट्रेन में जितना स्पेस है उसमें तो सुसाइड करने का जगह ही नहीं है। ये अपन को डाउट भी है कि सुसाइड है कि मर्डर है। टॉर्चर करती थी भैया को, जैसे मैं मर जाऊंगी, हाथ काट लूंगी। फिर भैया नहीं माने तो बोलती थी कि मैं तुमको पुलिस में भर्ती होने नहीं दूंगी, तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, केस करूंगी, तुमको अंदर डालूंगी, कहीं कभी नहीं छोड़ूंगी तुमको, तुम्हारे घर वालों के सामने बेइज्जती करूंगी। ब्लैकमेल करती थी बहुत। कभी घर में आके दबाव डाली थी? प्यार मोहब्बत के चकल्लस में पड़कर भिलाई के एक युवक जग्गू ने अपनी जान दे दी, वो भी रेलवे के टॉयलेट में फांसी लगाकर। कितना अचंभित बात है ना। भिलाई में रहने वाला जग्गू नाम का एक युवक 22-23 तारीख की दरमियानी रात को अचानक एक पार्टी से अपने दोस्तों के बीच से गायब होता है, कहीं आ रहा हूं बोल के। और वहीं एक दिन बाद पता चलता है कि इंटरसिटी एक्सप्रेस रेलवे के टॉयलेट रूम में फांसी लगाकर जग्गू की लाश मिलती है, जिसके बाद से माहौल सनसनी का रूप ले लेता है, क्योंकि जग्गू अपने मित्रों को बोल के जा रहता है कि मैं आ रहा हूं, और अचानक उसका नागपुर में इंटरसिटी एक्सप्रेस के टॉयलेट में लाश मिलना। आइए परिवार वालों से, दोस्तों से बात करते हैं और समझते हैं क्या मामला था। जग्गू की बहन हमारे साथ है। क्या बताया था जग्गू आपसे? कुछ शेयर करता था? जी मतलब ऐसे कुछ मुझे पता नहीं था, बस ऐसे रिलेशन में थे भैया करके, बाद में पता चला अभी तो रिलेशन में थे। तो लड़की क्या अदर के साथ भी रिलेशन में थी, तो जब भैया को पता चला तो वो हट गए, बोले कि दोनों के साथ तुम रिलेशन में हो तो मुझे छोड़ दो, तुम जिसके साथ पसंद करती हो फिक्स हुआ है, शादी कर लो उसके साथ। तो वो नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी, मैं आपसे शादी करूँगी करके टॉर्चर करती थी भैया को, जैसे मैं मर जाऊँगी, हाथ काट लूँगी। फिर भैया नहीं माने तो बोलती थी कि मैं तुमको पुलिस में भर्ती होने नहीं दूँगी, तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, तुमको पुलिस में भर्ती होने नहीं दूँगी, केस करूँगी, तुमको अंदर डालूंगी, कहीं कभी नहीं छोड़ूंगी तुमको, तुम्हारे घर वालों के सामने बेइज्जती करूँगी, तुम्हारे घर वाले तुमको बहुत अच्छा समझते हैं ना, तो तुम्हारे मतलब पूरा इज्जत का धज्जियां उड़ा दूंगी। सब ऐसे करती थी, उनको ब्लैकमेल करती थी बहुत। मतलब कभी घर में आके दबाव डाली थी क्या? दबाव मतलब उस दिन डाली थी, जिस दिन भैया गायब होने वाले उसके पहले दिन आई थी और फोर्स करने लगी कि मुझसे शादी करो, नहीं तो फिर मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगी तुम्हारे खिलाफ, तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी तो बेइज्जती करूंगी, तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगी, ऐसा ब्लैकमेल करने लगी फिर। और उनके जो फ्रेंड है अदर, जो और 2 लड़कियां हैं और जो उनके फियांसे, वो लोग टॉर्चर करते करके हमको बिल्कुल पता नहीं था। अभी पता चला जब भैया वॉइस रिकॉर्ड भेजे, तो उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। ये लड़की जब घर आई तो इसके बारे में हमको पता चला कि ऐसे दोनों के बीच में कुछ अफेयर। जी ऐसा 7 सालों का अफेयर था, ऐसा कुछ जी था? ऐसा ही कुछ था, हम लोग भी अभी सुने। दूरी बन गई थी एक समय बाद। हाँ मतलब जब उनका रिलेशन हो गया करके भैया को पता चला तो दूरी बन गई थी। 6 महीने तक भैया बात नहीं किए थे उनसे, लेकिन फिर लड़की बोली कि नहीं मेरा फोर्स करके रिश्ता उस्ता हुआ है करके, इधर उधर का कुछ बातें करके फिर रिलेशन में आने की कोशिश की। तो भैया जब उनका फ़ोन हैक किए और वो लड़के से बात किए तो क्लियर हुआ कि वो लड़का बोला कि ये मेरे साथ अपनी इच्छा से रहती है, उसके घर वाले कोई फोर्स नहीं किए हैं, मेरे इच्छा से मेरे साथ भी रहती है। तो भैया बोले तो मेरे साथ भी वैसी बोलती है, तो दोनों को मतलब दोनों जैसे बोल के रहती थी, दोनों के साथ रिलेशन रखती थी वो। घर में कौन कौन है? हमारी जॉइंट फैमिली है, माँ बहन मामा लोग की फैमिली, 2 मामा हैं, हम लोग सब रहते हैं और सबका मतलब देख रेख जो भी है भैया ही सब करते हैं हमारे। बाकी मामा लोग सब अपने जॉब में बिजी रहते हैं तो भैया ही सब करते हैं। घर में कमाने वाला जग्गू अकेला था? हाँ घर में कमाने वाले भैया अकेले थे। पुलिस में सिलेक्शन हो गया था? हाँ होने वाला था उनका, मतलब अभी फिजिकल हो गया था, अभी बस रनिंग वनिंग था तो होने वाला था। वो पूरी तैयारी भी कर चुके थे, पूरा परफेक्ट थे एकदम, रनिंग में कूदने में सब में वो एकदम तैयारी कर चुके थे, पूरा रेडी थे वो एकदम। और हम ही सब बोलते थे कि मैं पुलिस में इस बार भर्ती होके ही रहूंगा और हो जाऊंगा बोलते थे हमेशा। क्या कि 7:30 से ना इधर से निकला था शादी के लिए, उधर से क्या सेक्टर 6 गया था। कहाँ गया था शादी में? शादी में नालंदा ग्राउंड उधर ही उधर गया था, उधर से ना उधर लड़का है एमजीएम गया था सेक्टर 6, उधर क्या कि हम उधर डांस करा सब करा, खाने के लिए नहीं आया, 1 घंटे से फोन कर उठे भी नहीं, वो दूसरे के साथ बात कर रहे ऐसे बोले। लेकिन मैं पूछा भी किसके साथ बात कर, बोला कि सन्नी के साथ बात कर, ऐसे झूठ बोला मुझे। तो
वो क्या करा हमारे साथ खाया हुआ खा के ना फ़ोन दिया मुझे, फ़ोन और गाड़ी का चाबी दे दिया। 5 मिनट को मैं ऐसे जा रहा बाथरूम जा रहा हूँ बोला के उसे चले गया वो। अच्छा, हाँ क्या कि हम 4-5 घंटे ढूंढ रहे नहीं मिल रहे वो। तो ये ट्रेन में वहाँ कैसे पहुँच गया ना? पूरा टेंशन में वो 4 लोग ना पूरा ना मुझे लग रहा है कि 4 लोग कॉन्फ्रेंस में करके ना इसको पूरा ये कर दिया, ब्लैकमेल पूरा कर दिया रहा है। इसलिए मैं सन्नी भैया ने क्या बोला कि सुना ये वॉइस रिकॉर्ड मुझे सब भेजा। मैं 10:48 को एक बार जाना तेरा भैया कहा है मुझे पूछा। मैं बोला कि मेरा भाई तो इधर ही, एक बार देखना बोला तो वो क्या करेगा, मुझे चाबी उसी टाइम दे दिया। देखना पूरा बोला, सन्नी भाई बोला कि पूरा डिप्रेशन में वो क्या करेगा समझ ही नहीं रहा है, तो देखना बोला तो हम 15 लोग सब जाके रो रहे सब 4-5 घंटा ढूंढने के लिए गया लेकिन मिला भी नहीं वो। क्या काम करता था जग्गू? जग्गू अपना बीएसपी प्लांट में वर्कर था और अपना कांस्टेबल का तैयारी भी कर रहा था। आप लोग सब साथ के दोस्त हो? हाँ, सब साथ के सर। अच्छा, कैसे मेंटलिटी थी ये? एकदम नॉर्मल रहता था लड़का, एकदम नॉर्मल रहता था। जब से उसको पता चला है कि लड़की का अफेयर दूसरे से चल रहा था वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, तो उसने बोला कि जब तुमको रहना उसी के साथ रहो, मेरे साथ मत रहो। जब उसके बॉयफ्रेंड को, जब लड़की जो और एक लड़का रखी थी, जब उसको पता चला कि जगबंधु पहले से 7 साल से था, तो जब उसने क्या किया, उसने रिश्ता तोड़ दिया जिससे वो लड़की का शादी होना था। तो उसने रिश्ता तोड़ दिया। इसने क्या किया, फिर ब्लैकमेल करना चालू, तू मेरे से ही रहेगा, तेरे लड़की प्रेशर बनाती थी जग्गू के ऊपर कि तू मेरे साथ ही रहेगा। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा प्रेशर था सर, किसी को बता नहीं पाया था। तो उसने वॉइस रिकॉर्डिंग जिस दिन सुसाइड करने से पहले वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा, रात को पूरा भेजा। उसके बाद वहाँ से बिलाया सेक्टर 6 से एमजीएम से उसका फिर आता पता नहीं था सर। अच्छा, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था जग्गू ऐसा? जी हाँ, कर वो अपना फिजिकल भी निकाल लिया था। निकाल लिया था। तो लड़की उसको क्या नौकरी में नहीं लगने देना है ऐसा कुछ बोल रही? हाँ भैया, वो ब्लैकमेल कर रही थी कि मतलब तू मेरे से शादी नहीं करूँगा बोल रहा है ना। पुलिस का तैयारी वारी कर रहा है ना, फंसा दूंगी। हाँ, फंसा दूंगी। और रही बात तो तेरा केस उस करके पूरा तेरा जीवन खा जाऊंगी, ये सब करके ब्लैकमेल कर रही थी। तो जब जग्गू और उस लड़की के बीच में अनबन हुआ तो दोनों के रिश्ते खत्म हो चुके थे कि चल ही रहे थे? इसका तो आइडिया नहीं अपन को, घर वाले को, ये किसी को शेयर नहीं करता था ये बात। ये दोस्ती यारी में कभी आप लोग को बताया होगा कि ऐसा ऐसा दिक्कत है? बहुत पहले मेरे को रिलेशन था करके किसी के साथ बताया था, लेकिन ये सब हो रहा करके बताया नहीं था। तो क्या लगता है वो लड़की ही वजह है इसकी सुसाइड करने का? हाँ बिल्कुल वही है, वो है। और उनके साथ जो 3 है ना, वो भी है। और कौन 3 लोग थे? 3 लोग थे, इसकी गर्लफ्रेंड और लड़की की बहन। ये अश्वनी कौन है? जगबंधु की गर्लफ्रेंड थी सर। 2 लोग और थे वो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, यश सचिन था सर। तो तीनों मिल के टॉर्चर किए उसको? हाँ, तीनों मिल के टॉर्चर किया सर। इसलिए ना रिकॉर्डिंग वो आप अभी को भेजा था है ना? हाँ, सन्नी को भेजा था क्योंकि पार्टी में गया था ना, 1 घंटा से पहले मैं फ़ोन कर नहीं उठा रहा है ना। वो क्या करे कि 10:30 बजे फ़ोन का लग रहा है मुझे कि 10:48 को ना क्या सब रिकॉर्ड ना सन्नी को भेजा। सन्नी मुझे 10:49 को बोल रहे कि 22 तारीख 23 तारीख सन्नी को भेजा। सन्नी को भेज के ना फ्लाइट मोड कर दिया, मुझे फ़ोन दे दिया कि मैं देखा भी नहीं, फ्लाइट मोड करा भी देखा नहीं। मैं बोल रहा कि 5 मिनट को मैं जा रहा हूँ ऐसे। मैं क्या बोला कि वो ठीक है, वो लड़की फ़ोन करेगा, मेंटलिटी कर रहे ज़्यादा, इसलिए मुझे फ़ोन पकड़ा वाला। ठीक है, फ़ोन पकड़ा भी, वो रूम से चले गया, रूम से गया लेकिन उधर से जाने के रास्ते भी नहीं, लेकिन हाल से चले गया वो। हम लोग ना क्या कि 1 मिनट में ढूंढे गया था लेकिन वो कैसे चल गया पता नहीं चल रहा है। यानी आप लोगों को भी पता नहीं कि वो नागपुर ट्रेन में कैसे बैठा, कैसे वहाँ पहुँचा? नहीं पता हमको, हम सुबह पता चला। अभी जा रहा हूँ बाथरूम, जाके आ रहा हूँ करके चले गया। लड़की का जो नंबर है ना अपना जेब में रखा और चले गया। लास्ट बार जब आप लोग से कांटेक्ट हुआ, मोबाइल चाबी छोड़ के गया, तो ऐसा कुछ टेंशन में लग रहा था कि कहीं जा रहा हूँ? नहीं, मेरे पास तो टेंशन कुछ भी नहीं है। ऐसे से हांस के बोला कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट को, बोला अच्छे से बोला भी। तो ये उन लोगों से मिलने ही गया एक प्रकार? मिलने के लिए वो समझ ही ना रहे, वही लग रहा है क्योंकि 1 मिनट में ऐसे गायब कैसे हो गया। तो नागपुर गया? नागपुर गया, वही तो मेंटलिटी पूरा कर लेना। उन लोग फ़ोन करके लग रहे हैं, इसको रिकॉर्ड भी भेजा, रो के पूरा रिकॉर्ड भेजा, सुसाइड कर दूंगा ये सब बोला, क्या करूंगा ये सब बोला मेंटली 4 लोग मिलकर करा ऐसे। जो ट्रेन में जितना स्पेस है उसमें तो सुसाइड करने का जगह ही नहीं है। ये अपन को डाउट भी है कि सुसाइड है कि मर्डर है, ये आपको न्याय चाहिए। लग रहा है आप लोग को हत्या भी हो सकता है? हत्या सर, वो बाथरूम में, मतलब ट्रेन का बाथरूम में कैसे सुसाइड कर सकते हैं? जगह ही नहीं है उसमें, और अंदर से लॉक भी नहीं लगा दरवाजा का। मेरा को उसी को मैं देख के जी रही थी। मेरा लाने आदमी था, 12 साल से खत्म हो गया था बाबू। मैं उसी को जी के ना, मेरे आदमी को मैं भूल गया था बाबू। मैं इतना प्यार से इसको बड़ा किया था, मैं पढ़ाई लिखाई करा था, दौड़ने के लिए भी उसको पैसा खर्चा करने के लिए मैं तैयारी हुई था। 1 दिन था 2 दिन था मेरा पता चला, तो मैं बोली उसको शादी हो जाना बाबू, तो मैं शादी करूंगी, तू चोरी करके भी मत लेना, कहीं मैं शादी कर दूंगी तेरे राजी में मैं राजी हूँ। वो लड़की आपके घर आई थी क्या? 1 दिन आई थी, 2 दिन था आया था। क्या बातचीत हुआ? मैं आखिरी में नहीं बता पर मैं खुद बता। लड़की जब घर आई थी तब थे?
हम थे सर। क्या बातचीत आपस में हुआ? बातचीत क्या हुआ, कितने दिन से रिलेशन था इन लोग का हमको नहीं पता था, और क्या क्या बात होता था नहीं पता। ये बाबू भी नहीं बताया, वो भी नहीं बताया था। तो वो 3 जन आए थे, 2 लड़की 1 लड़का आए थे घर पे। तो आके ना सीधा घर पे घुसे हैं। तो बोलते हैं कि जगबंधु तू शादी करेगा कि नहीं। और तो जगबंधु बोली है कि मैं नहीं शादी करूँगी। तो कि नहीं करोगी? तो नहीं, तू दूसरा से रिलेशन रखी है इसीलिए मैं नहीं करूँगी। अगर मेरे से शादी करना था तो तू दूसरा से क्यों गई है? तो उधर भी करी इधर भी करी, अगर तू नहीं कर रही थी ना मैं खुद शादी कर देती हूँ। तो लड़की क्या बोलता है, अच्छा तू शादी नहीं करोगी ना, तू जो पुलिस का तैयार कर रही है ना, तो तैयारी तू तो सपना तोड़ दूंगी। और ऐसी तैसी करके ना पूरा धमकी दे के घर पे गई है। और तू इज्जत से बच रही है ना तेरे घर में, और मैं तेरे घर वालों को पूरा बताऊंगी, तू कैसे है पता चलना चाहिए, सब करके ना पूरा धमकी दी थी उसी लड़की करण जग्गू को जान गई? हाँ, उसी कारण से गई है, नहीं गई है। वो पूरा रिकॉर्डिंग किए हैं, उसका दोस्त को भेजी है। नहीं बताया बाबू, और रिकॉर्डिंग करा है, उसी को दोस्त को बताया है। वो जिस दिन रात को गया है उसी दिन रात को ना उसका दोस्त के पास से भेज दिया है। उसके बाद है वो गायब हो गया, हमको कुछ भी नहीं पता था। और जब 12 बजे घर नहीं आया ना, तो उसका दोस्त बोला है कि मामी ऐसी ऐसी बात ही है, जग्गू घर पे है क्या? तो हम बोले नहीं भैया घर पे नहीं है। तो बोलता है मेरे पास एक मैसेज आया था कि ऐसी ऐसी बात ही है, 4 लड़की होके मैं ना मेरे को बहुत अटैक किए हैं, इसीलिए मैं जा रही हूँ करके उसमें मैसेज बस भेजा उनको। युवक ने गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है, उसके बाद वो सुसाइड करता है, क्या कुछ पूरा मामला है सर? भिलाई नगर थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उसमें पतासाजी की जा रही थी। इसी बीच एक ट्रेन के डिब्बे में सुसाइड होकर मर का कायमी किया गया है महाराष्ट्र में, जिसकी कंप्लीट जांच होकर के आने के बाद पीएम रिपोर्ट आने के बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्यों किया सुसाइड? क्या कुछ वॉइस क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें काफ़ी परेशान मृतक के परिजन अभी आरोप लगा रहे हैं और कुछ साक्ष्य ला रहे हैं। हमने उनको स्पष्ट किया है कि अपनी जो बातें हैं तथ्य हैं वो कथन में आएगी, जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रेंडर लव स्टोरी जैसी कोई बात है क्या? वो जांच में स्पष्ट हो जाएगा और जो भी बातें हैं वो क्लियर हो जाएगी।